बिहार में 5 राज्यसभा सीटों को लेकर चर्चा तेज है, तस्वीरें साफ है। ऐसे में क्या अपडेट है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला बिहार। पहले बात कर ले तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है वो तस्वीरें अब साफ हो रही हैं। विपक्षी गठबंधन जो है वो चर्चा से बाहर है, गतिरोध उलटफेर दावों की बात की जा रही है, एनडीए से लेकर कही जा रही है। लेकिन अब एक और नए राजनीतिक करवट से तस्वीरें काफी हद तक जो है वो बदलती नजर आई हैं। खैर आगे बढ़े तो उससे पहले आप जान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मामला है। 16 मार्च को चुनाव होगा। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों को लेकर चर्चा है। सबसे अधिक सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इसकी चर्चा सबसे अधिक है। इसके अलावा भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी इन दिनों सुर्खियों में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से रीना पासवान की दावेदारी की अटकलों पर भी चिराग पासवान ने विराम लगाया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी मां राजनीति में नहीं आएंगी। हालांकि चिराग के पास 19 ऐसे विधायक हैं। ऐसे में राज्यसभा की एक सीट की चाहत उनकी पार्टी को जरूरी है। अब 5 सीटों को लेकर क्या गुड़ा गणित है, चलिए विस्तार से बताते हैं। अभी किन नेताओं के पास ये सीटें हैं, कितनी सीटों का पेच फंसा हुआ है, चलिए समझते हैं। तो 5 सीटों में से 2 सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास है। राजद नेता प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा 2 सीट पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भेजे गए। इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। बाकी बची हुई एक सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे गए थे। इनका कार्यकाल भी 2026 में पूरा हो रहा है। ऐसे में इन 5 सीटों में से भाजपा के पास फिलहाल एक भी सीट नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव जो है वो 2025 के परिणाम ने जो गुना गणित बदला है, उससे 2 सीट भाजपा को मिल जाएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऐसे में जेडीयू के किन नामों में क्या होगा, चलिए वो भी बता दें। तो वरिष्ठ पत्रकार जो हैं प्रवीण बागी ने कहा है कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर को दोबारा राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके पीछे कारण है कि दोनों नेताओं को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व भी पसंद करते हैं। सीएम नीतीश कुमार भी दोनों को पसंद करते हैं। हरिवंश नारायण सिंह की पकड़ दिल्ली में मजबूत है। रामनाथ ठाकुर के पिता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया था। अति पिछड़ा वोट बैंक को देखते हुए जेडीयू इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहेगी। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर नितिन नवीन को लेकर क्या चल रहा है, तो उसको लेकर भी चलिए बता देते हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नितिन नवीन को राज्यसभा भेजे जाने पर सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी ने कहा है, यानी कि बिहार से नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब तक उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा भी नहीं दिया है। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के मुताबिक यानी कि अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा ने कहा है कि नितिन नवीन को भाजपा दूसरे राज्यों से भी राज्यसभा भेज सकती है ताकि उनकी छवि राष्ट्रीय बन सके। आगे बंगाल चुनाव होने वाला है। ऐसे में जिन राज्यों में भाजपा सत्ता से बाहर है वहां इसका प्रयोग देखा जा सकता है, यानी कि वहां पे प्रयोग किया जा सकता है। खैर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, चलिए उस पर भी नजर लगा। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजे जाने के सवाल पर चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार जो है उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से दीपक प्रकाश को बिहार में मंत्री बनाया गया है। उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा। अब उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा रिपीट कर सकती है क्योंकि भाजपा अपने कोटे की 2 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने के अलावा अगर उपेंद्र कुशवाहा को मौका देती है तो इस पर एनडीए के किसी भी दल को ऐतराज नहीं होगा। चिराग पासवान के पास भले ही 19 विधायक है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मां राज्यसभा की रेस में नहीं है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको इससे तौर पर देखा जाए तो फायदा मिल गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर आपत्ति नहीं होगी, ये भी बात है। अब आपके मन में सवाल होगा कि महागठबंधन का क्या होगा। एआईएमआईएम ने भी दावेदारी पेश की है, तो ऐसे में सवाल लाजिम है। तो वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक महागठबंधन की ओर से राजद नेता प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह, इन दोनों का जो है वो कार्यकाल खत्म हो रहा है। दोनों राजद के लिए खास हैं। दोनों का धनबल राजद के लिए लाभकारी साबित होता है। राजद के पास कुल मिला के अगर बात करें तो 25 सीटें हैं। बाकी महागठबंधन दल की सीटों को जोड़ दें तो महागठबंधन के पास कुल 35 ये जो है वो सीट हो जाएगी।
ऐसे में राज्यसभा में एक सदस्य भेजने के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है। अगर एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी को समर्थन देते हैं, यानी कि उम्मीदवार को समर्थन देते हैं, तो वो अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकते हैं। लेकिन 2 दिन पहले ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने साफ कह दिया था कि इस बार उनकी पार्टी राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार पेश करेगी। महागठबंधन के दलों को अगर देखें तो समर्थन करना है तो कर सकते हैं। महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी जो है उनके बीच खींचतान में ऐसा भी संभव है कि 5वीं सीट भी एनडीए के पाले में ही देखने को मिल जाए। अब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बात कर लेते हैं। तो पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी या नहीं पार्टी, इसको लेकर अभी भी सवाल है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी ने कहा है कि अभी कुछ तय नहीं है, यानी कि अभी तक ये मामला क्लियर नहीं है। लेकिन राज्यसभा संभावना इसलिए कम है क्योंकि हाल के दिनों में पत्नी के मामले समेत कई विवादों में वो घिरे रहे थे। राजनीतिक तौर पर भी उन्होंने कुछ खास छाप नहीं छोड़ी है। भाजपा नितिन के लिए सियासी पिच पूरी तरह तैयार करना चाहती है। यानी कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा जिस तरीके से पवन सिंह का मामला चर्चा में आया था, यही वजह है पार्टी अभी विचार नहीं कर रही है। खैर, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते। नामांकन फाइल करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरित मत के द्वारा निर्धारित कानून से होता है। इसके अलावा राज्य की कुल विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो राज्यसभा की सदस्य संख्या में एक जोड़कर उसे विभाजित किया जाता है, फिर उसमें एक जोड़ दिया जाता है। राज्यसभा जाने के लिए भी एक सीट पर 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। 41 विधायकों। इस तरह अगर देखें तो 5 सीटों पर 205 विधायकों की वोट की जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास कुल 202 सीट है, यानी 4 सीट उन्हें आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये जो 5वीं सीट है वो एनडीए को भी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कुल मिला के बात कर ले तो राज्यसभा की इन 5 सीटों को लेकर गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसके पाले में ये सीट जाती है, क्या कुछ अपडेट होता है, तब तक के लिए देखते रहे अमर उजाला बिहार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।